ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल मतलब जिस एक ऐसा आकार, एक ऐसा शेप जिसमें तीन साइड होती है, मतलब कि तीन एंगल से मिलके जो एक साइड बनती है, यानी भी तीन एंगल से मिलके एक जो आकार बनता है, तीन कोणों से मिलके जो एक आकार बनता है, आकृति बनती है, उसे ही हम ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, ये होता है हमारा एक ट्रायंगल जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक हो गया, ये सब समझते हैं। इसमें तीन एंगल होते हैं, एक दो तीन, ठीक। अब ट्रायंगल से जो होते हैं, ट्रायंगल्स भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं पता है किसी को? अगर पता है तो वो उसको मन में सोच ले फटाफट, अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको, इसलिए तो हम आपके लिए यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहला होता है, तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोसेल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक हो गया, और एक स्केलर ट्रायंगल होता है। आइसोसेल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जो इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। और जो सिंपल एक और ट्रायंगल होता है वो हमें पता ही है, जिसमें सारी साइडें इक्वल नहीं होती है बिल्कुल भी, जैसे ये हो गया वो ट्रायंगल। अब मैं बता दूं, जो दूसरा ट्रायंगल होता है ये होता है ये, तो मान लिया वो भी ए बी सी है, उसमें ए और बी साइड जो होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, मतलब ये हो जाएगा हमारा आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक हो गया दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा आइसोसेल ट्रायंगल जिसमें हमारी ए बी इक्वल टू ए सी होगी, ठीक। ये है हमारा आइसोसेल ट्रायंगल। फिर एक और ट्रायंगल बताता हूं मैं आपको, जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक हो गया। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें सारी तीन के तीन जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होती है। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके सारे एंगल यानी कि सारे कोण भी बराबर होते हैं, मतलब कि ए कोण बी और कोण सी भी बराबर होते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक हो गया। क्योंकि जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब कि इस साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो भी सभी के बराबर होगा। जैसे यहीं पर भी मान लो, इस क्वेश्चन में भी, इस ट्रायंगल में भी देखेंगे तो हम एंगल सी यहाँ पर लिख सकते हैं, हम एंगल सी बराबर हमारा एंगल बी हो जाएगा, क्योंकि इस साइड के अपोजिट में बी है, सी है, और इस साइड के अपोजिट में एंगल बी है, तो हमको यहाँ से ये चीज पता चल गई। तो मैं समझता हूँ कि आपको ट्रायंगल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता चल गया होगा। और मैं आपको जो हमने क्या क्या पढ़ा था आज तक मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था हमने आज तक, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, ये पढ़ा था हमने, ठीक हो गया। और क्या पढ़ा था हमने? पेरीमीटर पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सभी ने पढ़ा होगा। ये सम ऑफ ऑल साइड्स होता है इसका, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ सी है, तो इसका जो वो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी कि इसका अब हमने क्या कर लिया है, ट्रायंगल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमने सीख लिया है। जो बस हमको पता होना चाहिए कि आइसोसेल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्विलेटरल क्या होते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अगर आप लोग चाहेंगे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर थ्योरम पे एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए एक्सप्लेन करके, तो मैं उस थ्योरम पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बस आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे पेपर में अच्छे मार्क्स बना सकते हैं और बहुत सारा आप अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं, और अच्छे से अपने लिए भी उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम आगे को बढ़ते हैं। फिर मैंने जब ये एक्सरसाइज ट्रायंगल्स देखी है, आपकी 6th चैप्टर है, इसमें पहली एक्सरसाइज देखी, इसमें जब मैं देख रहा था तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था जो पेपर में आने लायक था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। बस इसमें एक था कि
एक पॉइंट था कि जहां पर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करने थे, मतलब एक रेक्टेंगल बना दो, उसी के जैसा एक और रेक्टेंगल बना दो, या फिर थोड़ा छोटा है फिर थोड़ा बड़ा। वैसे ही जैसे हमने दो ट्रायंगल बनाए हैं सिमिलर, एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, वैसे ही उसमें भी बनाना था, तो मैंने वो एक्सरसाइज को स्किप कर दी। हम सीधे एक्सरसाइज 6.2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अगर आपको चाहिए कि आपको कोई भी समस्या हो रही है, आप कमेंट में बताइए। आप कमेंट करते ही नहीं है, आपको कुछ समस्या होती, इसका मतलब है या तो आपको सब समझ में आ जाता है, या तो अगर सब समझ में आता है तो बढ़िया है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो, तो अगर जहां पर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछिए मेरे से। ठीक हो गया। तो हम पहली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, हमने एक्सरसाइज 6.2। ठीक हो गया। हम एक्सरसाइज 6.2 में अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर, जो आपका बुक का ही है। ये क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं, एक्सरसाइज का है। और उत्तराखंड बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बच्चे हों, दोनों के लिए ये एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में एनसीईआरटी से नहीं आता है, एनसीईआरटी से भी आता है, थोड़ा सा बाहर से आ जाता है, लेकिन जो उसका बेसिक जो बेस होता है वो एनसीईआरटी ही होता है। ठीक है, ऐसा समझ रहे होंगे। और उत्तराखंड बोर्ड वालों को तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही उत्तराखंड बोर्ड वालों का पूरा सिलेबस बनता है। ठीक है, एनसीईआरटी की पूरी बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और मैं आपको वही हेल्प कर रहा हूँ कि आपका जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी रिवाइज कैसे हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैं लिख लेता हूं। पहले मैं फिगर बना लेता हूं, फिगर डायग्राम बनाते हैं हमने, ये देखिए, और इसके बीच में एक ये लाइन है, ये है ए बी सी डी ई। ठीक हो गया। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है गिवन जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, और इसने हमको ए डी की वैल्यू भी दे रखी है। कितनी होगी ए डी की वैल्यू? 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ए ई की भी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और बी डी की भी वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और लास्ट में कह रहे हैं कि तुम निकालो ई सी की वैल्यू। ठीक है, हम बिल्कुल निकाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है हमें, हैं। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने के बाद हम जो ये जो वैल्यू दी गई हैं, हम इनको, अगर आप देखिए जब पेपर में आएगा तो आप ये गिवन लिखे, ये सारी चीजें जो दी गई हैं आप इसको क्वेश्चन में उतारिएगा। ठीक हो गया। तो आप वैसे आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा इजी रहेगा, या फिर जो एग्जाम में आप कॉपी चेक करेंगे उन पर इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं इनकी वैल्यू मैं यहाँ डायग्राम में लिख देता हूँ, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। तो बी डी की कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, बस 3 लिखता हूँ। और एडी की है 1.5, एडी की है 1.5 सेंटीमीटर, और एई की है 1 सेंटीमीटर, और ईसी की हमको पता नहीं है, हमको यही निकालना है। ठीक हो गया दोस्तों। तो हमने अपनी बुक में या फिर 6.2 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आप लोगों ने एक थ्योरम का नाम सुना होगा, जिसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम सीधे यहीं पर लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये होता है कि अगर दो लाइन कोई पैरेलल हैं, एक ट्रायंगल में कोई दो लाइन पैरेलल हैं, तो उनके जो साइड्स हैं वो इनको इक्वल रेशियो में काट देता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है इक्वल रेशियो में काटना। जैसे हो गया कि जैसे आप लोग 4 भाई हो, जब भी आप लोग 4 दोस्त हो, आपका सिर्फ एक सेब है, एक एप्पल है, आपको उसको चारों में बराबर बांटना है। मतलब आप उसको 4 बराबर रेशियो में डिवाइड करोगे ना, मतलब 4 टुकड़ों में बांटोगे, जिससे कि आप चारों में झगड़ा ना हो गया, तूने ज्यादा खाया मैंने कम खाया, नहीं, इसलिए आप उसको बराबर इक्वल रेशियो में काटोगे। इसका मतलब यही होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब, कि उसको इक्वल रेशियो में बांट देना बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक हो गया। अब इस थ्योरम को यूज करेंगे जब एडी और एडी, फिर लिखेंगे हम एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब कह रहे हो यार ऐसा क्यों किया? देखो, जो ये डी लाइन और बी सी लाइन है ना, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, या फिर दियर, बिकॉज का साइन नहीं, बिकॉज जो डी ई होता है वो बी सी के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक हो गया। तो हमने ये किया, और जब ये डी ई काट रही है दोनों को, तो ए डी और बी डी आधे आधे में काटेंगे, ए ई और ई सी आधे आधे में काटेंगे। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमको ए डी पता है कितना है 1.5, हमको बी डी भी पता है कितना है 3, ए ई भी पता है 1, और ई सी ही हमको निकालना है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 ई सी हो जाएगा, और ये 3 × 1 हो जाएगा। अब इस वाले को इस साइड ले जाएंगे, तो ई सी इक्वल टू 3
अपॉन 1.5। अब ये 3 को ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा, ये हम ऊपर और दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा होता है ना, 10 साइड से दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। न्यूमिनेटर ये होता है, न्यूमिनेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। आप कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको 1.5 करना है बस एक ही जगह मल्टीप्लाई करो ना। अगर आपको ऊपर करना है मल्टीप्लाई तो नीचे भी करोगे, अगर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखो 30/15। तो यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए कितने इजी तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। यह जो आपका अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपका आ सकता है ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक हो गया। 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक। अब हम एक और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक हो गया दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है मतलब आपके कोर्स में आ सकता है, उसके चांसेस हैं आने के। तो मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को लिखता हूँ। और एग्जाम में कभी भी आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो तो उसका पेन से कभी भी मत बनाइएगा। मैं स्केच से बना रहा हूँ, आप कभी भी पेन से या फिर स्केच से नहीं बनाइएगा। यू शुड हैव टू यूज पेंसिल। पेंसिल से बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक हो गया। क्योंकि अगर यहीं पर डायग्राम थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो आप पेंसिल इरेजर से आप मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आप पेन से बनाएंगे कहीं पर गलत हो गया तो पूरा काटना पड़ेगा। तो काटा पीटा अच्छा थोड़ा, काटी पीटी अच्छी थोड़ा लगती है कॉपी में, ठीक हो गया। समझ रहे होंगे सब, हाँ बिल्कुल समझ रहे होंगे तब। तो ये है हमारा डायग्राम हमको दे रखा है। तो फिर अब मैं चीजें लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, इन फिगर मतलब कि चित्र में दिया गया, चित्र में देखिए बल, इन फिगर मतलब चित्र में देखिए जो LM है वो CB के पैरेलल है एंड जो LN है वो CD के पैरेलल है। ये कह रहा है कि जो LM है, जो ये LM है ये BC के पैरेलल है और जो LN है वो CD के पैरेलल है, ये हमको बताना चाह रहा है, ठीक है क्वेश्चन में। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि AM/MB इक्वल टू होगा AL/LC के। ये हमको प्रूफ करना है इसमें। AM/MB इक्वल टू AL/LC, ये हमको वो करना है, इसमें प्रूफ करना है। ये हमें बता रहा, ये हमें कह रहा है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर हमको AL/LC नहीं देखना है, AN/ND देखना है। AN/ND ये हमको प्रूफ करना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर नीचे पर से अच्छे से लिख लेता हूँ। AM/MB इज इक्वल टू AN/ND हमें प्रूफ करना है। तो बिना देरी के चलो अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए पेपर में। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। हमको गिवन क्या क्या है, गिवन लिखेंगे हम LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD। ये चीजें हमको दी गई हैं क्वेश्चन में, तो हम इन्हें लिए लिख दिया। फिर उसके बाद लिख देंगे हमको टू प्रूव, कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूफ भाई हमें पता है, हमें प्रूफ करना है AM/MB इज इक्वल टू AN/ND, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, मतलब कि हम इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं अभी हमें दिखाएंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो देखो जब इन ट्रायंगल ABC में देख रहे हो तो ML और BC एक दूसरे के पैरेलल में। तो मैंने अभी आपको बताया था जब दो लाइन पैरेलल में होती हैं तो उनकी जो साइड होती हैं जब वो टूटती हैं तो इक्वल रेशियो में टूटती हैं, ठीक हो गया, मतलब बराबर भागों में टूटती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब आपको बताया था कि जब वो साइडों को इक्वल भाग में तोड़ देती है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, AM/MB इज इक्वल टू AL/LC, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। वही फिर हम देखेंगे इन ट्रायंगल, ये देखो ACD में, इन ट्रायंगल ACD बाई सेम मेथड लगाएंगे क्योंकि उसमें भी क्या है, इन ट्रायंगल ABC में क्या था, LM पैरेलल था BC के, ठीक हो गया दोस्तों। और ADC, ये ADC वाले में क्या है, LN पैरेलल CD है। तो यहाँ पर लिखेंगे LN पैरेलल CD
समझ रहे होंगे सब दोस्त लोग, समझ रहे होंगे, ओके, सबको समझ में आ रहा है। हाँ, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है हमारी, वो क्या हो जाएगी यहाँ से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब जो हमने यहाँ पर लगेगी, जो हमारा ये जो मेथड कर रहे हैं हम यहाँ पर जो लगेगी उसे ही हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी एल सी, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ये हो गया 1 और 2। तो देखिए क्या कहते हैं, जो 1 है और इक्वेशन 2 है, इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन ए सी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो देखो क्या हो गया, जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया ना, देखो ये ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी हमको प्रूफ करना था। तो देखो ये हमारा आ गया। तो आप इसको लास्ट में बॉक्स में बंद करेंगे, फिर यहाँ पर लिख देना हेंस प्रूव्ड, आपने जो आपको प्रूफ करना था वो आपने प्रूफ कर दिया है, तो आप यहाँ पर लिखोगे हेंस प्रूव्ड। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। तो देखिए कैसे क्या क्या था, हमने ये क्वेश्चन में था, सबसे पहले हमने गिवन लिखा है, क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया है, फिर उसके बाद आप लिखिए कि टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है वो लिखिए, फिर उसके बाद आप प्रूफ करना शुरू कीजिए कि आप कैसे कैसे करेंगे, आपने कौन सी थ्योरम लगाई, धीरे धीरे करके करते रहना। फिर लास्ट में जब आपका मेन आंसर आ जाए तब आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने प्रूफ करना था क्वेश्चन में वो आपने कर दिया है। तो चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 2 ही क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन है। ये 2 मुझे लगे थे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आएंगे, लग रहा था मुझे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो फिर मैं हम आगे बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में और आ सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 से, एक्सरसाइज 6.3 का एक पहला क्वेश्चन है, जो जिसमें हमें दो डायग्राम दिए रहते हैं। क्वेश्चन है, इसमें हमें दिए गए हैं एक छोटा सा ट्रायंगल और एक थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक हो गया। अब इनको हम नाम दे देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं हम MNL, ठीक हो गया, और ये हो जाएगा PQR, ठीक हो गया। और हमको इस क्वेश्चन में दी गया ये साइड 2.5 है, ये साइड 5 है, और ये एंगल है 70 डिग्री, मतलब 70 डिग्री, और इसमें ये साइड है 5, ये एंगल है 70, और ये है 10, ठीक हो गया। 10 ही 10 लिखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो ये दोनों ट्रायंगल हैं आपस में सिमिलर है कि नहीं है। अब हम कैसे इसको करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक हो गया, सॉल्यूशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया, करेंगे इसको। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि MN कितना है 2.5, PQ कितना है 5। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी 2 ट्रायंगल्स में जो साइड होती हैं, अगर उनका रेशियो इक्वल है, मतलब वो दोनों साइड आपस में इक्वल है। मतलब हम देख लेंगे इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, हम क्या देख रहे हैं, देखो ये MN अपॉन जब हम PQ कर रहे हैं, MN अपॉन PQ कर रहे हैं, तो आ रहा है 2.5/5, तो आ रहा है 125/50 आएगा नहीं, देखो एक पॉइंट हटाया तो 25 बन जाए, 25 2 जाए, ये आया हमारा 1/2। और वैसे ही जब हमने किया ML अपॉन QR, तो वही आया 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, MN अपॉन PQ जो है वो ML अपॉन QR के बराबर है कि नहीं। हम दोस्तों हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये 1/2 आ रहा है, और हमको पता है कि एंगल M 70 है और एंगल Q भी 70 है। तो मतलब यहाँ पर से हम लिख सकते हैं एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल जो हमारा Q है वो भी हमारा 70 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 2 साइड हमारी इक्वल हो गई, 2 ट्रायंगल में PQ MN के बराबर, देखो ये, ठीक हो गया। ये जो PQ है, जो MN और PQ है, जो PQ है ये PQ ये MN के बराबर है, ठीक हो गया। और जो हमारा ML और QR है, ML है वो QR के बराबर है, और जो एंगल है वो दोनों इक्वल है। मतलब 2 साइड एक एंगल जब इक्वल होती है तो हमारी कौन सी प्रोपोर्शनल वो लगती है, कौन सा प्रॉपर्टी लगती है, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी,
सिमिलरिटी, ठीक हो गया, ये लगी तो हमारा जो एंगल हो जाएगा ट्राइंगल एम एन एल है वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये जो साइन है ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने जो दिखाना था कि जो ये गिवन ट्राइंगल है ये वो है कि नहीं है, क्या है कि नहीं है, ये हमारे सिमिलर है कि नहीं है, तो हमने ये दिखा दिया कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके पेपर में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा है इसका डायग्राम, दो एरो बन रही है, फिर आपस में ये दोनों लड़ रही है, ठीक हो गया। तो ये है 125 डिग्री ये गिवन है और ये हमारा 70 डिग्री, ठीक है। अब इनके नाम दे दिए DCO, वही नामकरण करते हैं इनका फटाफट AB। अब क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। इन फिगर, ठीक हो गया, ट्रायंगल ODC जो है, ट्रायंगल ODC जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल है 1/4 किसके बराबर, ट्रायंगल OBA, ये हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। और हमको दिया गया है कि एंगल BOC कितना है 125 डिग्री, ये एंगल BOC 125 है, और एंगल CDO वो कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। तो हमें फाइंड करने हैं तीन आंसर में फाइंड निकालने। फाइंड पहला है एंगल DOC, दूसरा है एंगल DCO, और तीसरा है हमारा एंगल OAB, मतलब कि OAB, ये वाला हमको फाइंड करना है, ठीक है। तब हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। और क्या क्या दिया गया है इन क्वेश्चंस में, फिर हम उसको करते हैं आगे को, जल्दी हम सब सॉल्व करते हैं। जल्दी क्या, बिल्कुल आपको समझा के बढ़िया करके करेंगे हम, ये है सॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है, हम यहाँ पर फटाफट से हम लिखेंगे गिवन क्या है, एंगल BOC हमको 125 डिग्री है और एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री है। अब हम पहला यहाँ डालेंगे कि जब हमको निकालना है एंगल DOC, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो DOC निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम देखें सिंपल तरीके से देखें तो ये D वाली लाइन है ना, DOB है, देखो ये वाली जो लाइन है ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं है ना, एक स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, ये तो सभी को पता होगा, कितना होता है। एक सीधी लाइन पे जो कोण बनते हैं वो टोटल कितना होता है 180 डिग्री। कभी भी आप 180 डिग्री का एंगल बनाओगे, चाहे प्रोटेक्टर से बनाओ, जो चांदा होता है उससे बनाओ, जिससे भी बनाओ, 180 डिग्री ही होती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो DOB है इज एन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पता है सबको स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल, उसमें दो एंगल बनेंगे, फिर एंगल DOC ये वाला एंगल बनेगा, एक एंगल DOC जो हमको निकालना है, प्लस एंगल COB ये बनेगा, या फिर एंगल COB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल, इनका सम 180 डिग्री। अब आप ये कहोगे कि COB और BOC को उल्टा क्यों लिखते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, COB भी वही बात है और BOC भी वही बात है, बस नाम अलग करते हैं। बस आपको O को आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि जो एंगल होता है वो बीच में आता है, DOC और COB, ठीक है। DOC तो हमको निकालना है, हमको पता कहाँ से होगा, नहीं पता है, निकालना है। COB हमको पता है कितना है होगा, ये एंगल 125 डिग्री, तो एंगल O को हटा देते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। एंगल DOC कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, तो ये दैट इज देयरफॉर एंगल DOC कितना आ जाएगा हमारा, देखो 55 डिग्री। कितने इजी तरीके से आ गया, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो आपकी एंगल्स की जो आपकी नॉलेज है वो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, वहां से आपका जो आंसर है वो फटाफट से निकल आएंगे। एक आंसर आ गया। अब हमको जब दूसरा निकालना है एंगल DCO, हमको DCO निकालना है। अब देखो अब हमको DCO निकालना है। अब हमको क्या पता चल गया, ये वाला एंगल भी पता चल गया, वो कितना है 55 डिग्री। हम फटाफट से इसमें लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमको निकालना है DCO, तो हम लिख लेंगे, देखो ये DOC हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं आपको स्टार्टिंग में डाला था, ये चैप्टर स्टार्टिंग कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल के अंदर के एंगल का जो टोटल सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये जो सारे एंगल होंगे ना, एंगल DOC जो निकालना है, प्लस एंगल ODC, ये ODC जो हमको दिया गया है, या CDO कुछ भी लिख लो, प्लस एंगल DCO, ये DCO
हमको DOC नहीं निकालना है, यहाँ पर इनके ट्रायंगल DOC है। तो ये सब चीजें देखो, इन ट्रायंगल एंगल DOC जो हमने अभी निकाला है, एंगल ODC जो हमें पता है गिवन है, और एंगल DCO जो हमें निकालना है, वो टोटल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि जो ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। DOC हमने अभी निकाला है 55 डिग्री, प्लस ODC, देखो ये ODC, ये कहाँ गया हमारा ODC, ये ODC या फिर CDO या फिर ODC बात एक ही होती है। वो हमको कितना दिया गया है 70 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल DCO ये तो हमको निकालना ही है, हम निकालेंगे। तो इन दोनों का सम होता है 125 डिग्री, प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल DCO ये भी देखो हमारा 55 डिग्री आ गया नहीं आ गया। तो देखो ये मतलब बस इजी तरीके से थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक घुमाना है, अपने थोड़े से दिमाग को थोड़ा सा ट्रिकी करना है। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत इजी होते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक हो गया। तो ये फिर से थोड़ा सा कैमरा अनएडजस्ट हो गया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया है। तो हम अपने अगला जो थर्ड पॉइंट है उसको हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें क्या निकालना है हमको, देखो ये थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल OAB निकालना है, मतलब वो OAB वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल OAB निकाल लेंगे हमें। अब इजी तरीका है। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन दैट, देखो हमको ये दिया गया है ODC 1/4 OBA के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ODC एंगल OBA के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो ODC वाला है ना, जो ODC वाला एरिया है वो इस वाले से 4 बड़ा है। मतलब जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ट्रायंगल OBA क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्रायंगल ODC, ये ऐसा हो जाएगा, ये और ये देखो, ये इसकी जो 1 यूनिट है वो उसके 4 यूनिट के बराबर है। ठीक हो गया। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो एंगल OBA है, OBA वो इसके 4 यूनिट के बराबर है। मतलब ये जो तो 2 ट्रायंगल होंगे ना भाई लोग, आपस में ये इक्वल होंगे, क्योंकि इनकी जो इक्वल होंगे, यहाँ पर से हम इक्वल नहीं, यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODC आर क्या है, सिमिलर। ठीक है, क्योंकि जब दोनों के एरिया इक्वल है तो हमें पता चल जाएगा कि वो सिमिलर हैं और आर सिमिलर। सो तो हम लिख लेंगे, सो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब जब इन सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आप हो गए कि यार इसने ये क्या मतलब क्या जहाँ लिख दिया। ये देखो, आपको मैं सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ कि तो मैंने क्या लिखा। देखो ये हमने अभी इन 2 ट्रायंगल में क्या किया था, हमने इन 2 ट्रायंगल में प्रूफ किया था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे सिमिलर है। इसमें देखो क्या था, हमारा जो दोनों एंगल है वो इक्वल आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। मतलब कि जब भी 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, मतलब जो उनके एंगल होंगे, देखो 2 ट्रायंगल के जो एंगल हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। वही मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब यानी कि सिमिलर होंगे, तो जो उनके जो एंगल होंगे वह भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपको इसके तो सभी पता है, ये 55 है, सभी 55 है, तो हमें निकालना है OAB, यानी कि OAB। तो याले एंगल और याला एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो सिंपल से, अगर मैं इस पूरे सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दूं, अगर मैं कह दूं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेलल लाइन, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, हाँ सभी को याद होगा ये। ठीक है, तो अभी हम सिमिलर ट्रायंगल्स के उससे पढ़ने हैं, तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स के उससे ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, तो हमारा देयरफॉर जो हो जाएगा एंगल OAB जो हमको निकालना है वो एंगल OCD के बराबर होगा, और जो एंगल OCD है वो हमारा 55 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया, एंगल ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, आप वीडियो को पसंद करें तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए और ओपिनियन भी दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें। ठीक हो गया, स्टे सेफ, टेक केयर,
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग.